हेलो दोस्तों। मनी प्लान के आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको किसी चलती हुई बस में बैठना है तो आप उसमें बैठ सकते हैं क्या? आपके लिए कौन सा चीज आसान हो सकता है? आप चलती हुई बस में बैठना आपके लिए आसान होगा, या कोई बस खड़ी है एक जगह पर तो उसमें बैठना आपके लिए आसान होगा? तो आप इसका जवाब मुझे बताइए। जाहिर बात है, मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों का ये भी होगा कि जो बस खड़ी है उसमें आप आसानी से चढ़ सकते हैं, लेकिन जो बस चल रही है उसमें चढ़ना बहुत डिफिकल्ट होगा, हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। और शायद हर कोई सक्सेसफुली चलती हुई बस में चढ़ नहीं पाएगा। तो उसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स मार्केट की, तो आप सामने देख रहे हैं ये जो स्क्रीन जिसमें आपको अलग अलग कंपनीज के शेयर्स के रेट्स दिखाई दे रहे, और वो रेट्स कंटिन्यूली चेंज हो रहे हैं, यानी वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो आप ये जो कंपनीज के रेट है, आप इसको ऐसा मान के चल सकते हैं कि किसी कंपनी का स्टॉक एक बस की तरह है। और अगर उसमें डेली कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहा है, या हर मिनट में चेंजेस हो रहा है, हर सेकंड्स में चेंजेस हो रहा है, उसका प्राइस बदल रहा है, अलग अलग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मतलब कि वो एक चलती बस की तरह है। तो क्या ऐसे चलती बस में आप सही तरीके से काम कर पाएंगे? ये हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके ऊपर सेबी ने एक इम्पोर्टेंट स्टडी किया है। तो वो स्टडी क्या है उसका कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ सालों में अक्सर ये देखा है और काफी सारे लोगों से भी सुना है कि कहीं तो भी वो कुछ इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है कि यहाँ पे कोई है जो उनको ट्रेडिंग सिखा सकता है, या इंट्राडे में ट्रांजैक्शंस कैसे करना, इंट्राडे में पैसे कमाना कैसे होता है, वो सब सिखा सकते हैं। एक दिन में इतने आप कमा सकते हैं, ऐसा बोल के उनको अलग अलग तरह के क्या कहते हैं कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो ऐसा मैंने काफी सारे लोगों से सुना है और काफी सारे लोगों को ये इस तरह के कोर्सेज करते हुए देखा है। लेकिन ये कोर्सेज करने के बाद में भी अगर हम लोग फैक्ट्स की बात करें तो वो फैक्ट्स क्या है, वो आज हम लोग इस जो वीडियो है जिसमें कि हमने सेबी का जो स्टडी हुआ है रिसेंटली, जो भी लेटेस्ट स्टडीज है, उसमें से कुछ चीजें मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो सेबी की स्टडी में नजर आया है वो ऐसा है कि ऑलमोस्ट 70% लोग जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो उनको लॉस हो रहा है। मतलब 100 लोग अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 100 में से लगभग 70 लोग ऐसे होंगे जिनको की लॉस होता है। अभी ये लॉस का जो एवरेज लॉस हम देख सकते हैं कितना हो रहा है, तो एवरेज लॉस अप्रोक्सीमेटली लगभग 5,000 के आसपास में लॉस हो रहा है। ये जो स्टडी किया गया था ये 22-23 के हिसाब से इसको लिया गया था, जो भी डाटा है 22-23 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो उसके रिलेटेड ये स्टडी है फाइनेंशियल ईयर 23 के हिसाब से, और जो पीरियड स्टडी का वो 2022 से 2023 का लिया था। तो आप देख सकते हैं कि 70% लोगों को लॉस हो रहा है, और वो लगभग 5,000 के आसपास में इंट्राडे का लॉस हो रहा है। अभी दूसरा अगर हम लोग पॉइंट देखें तो 90% जो लोग हैं जो कि ऑप्शंस या फ्यूचर में काम करते हैं, और जो एक्टिव ट्रेडर्स है, तो एक्टिव ट्रेडर्स हम किसको बोल सकते हैं, जिनका कम से कम साल में 5 बार तो भी वो ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ऐसे जो एक्टिव ट्रेडर्स है जो फ्यूचर या ऑप्शंस में काम करते हैं, तो उनका जो 2021-22 का जो एवरेज लॉस जो था वो ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज के आसपास में था। ये जो करोड़ का फिगर ये गलत हो गया है। तो एवरेज जो लॉस का जो अमाउंट है वो लगभग 60,000 का एवरेज लॉस ऑलमोस्ट जो एक्टिव ट्रेडर्स है उनको हुआ है। तो ये एक बड़ा अमाउंट है, ये हम लोग देख सकते हैं इस डिटेल्स में। अच्छा, इसमें और एक चीज उनको नजर आई है, तो जो इंट्राडे का जो ट्रेंड है वो काफी बढ़ रहा है, स्पेशली कोरोना के बाद में जो लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनका सडनली इंक्रीज हुआ है। तो अभी ऐसा क्यों हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक तो हमको चाहिए जल्दी क्या कहते हैं इजी मनी चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो शायद लोगों का मेंटेलिटी उस हिसाब से बढ़ रहा है कि इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इसके लिए वो इंट्राडे ट्रेडिंग करना पसंद कर रहे हैं। या फिर और एक कारण जैसे मैंने पहले भी कहा है कि
उनको पहले एक टाइम था जब शायद कोई इस रिलेटेड कोई क्लासेस या क्या कहते हैं कोर्सेज का ऐसा कोई अवेलेबिलिटी नहीं था। तो अभी कोरोना के बाद में ऐसे काफी सारे लोग सामने आए जो कि आपको कहते हैं कि हम लोग आपको इंट्राडे सिखाएंगे, आप हर दिन का 2,000 5,000 10,000 रुपया भी कमा सकते हैं, घर बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं। तो ये जो बात है शायद इसकी वजह से लोगों का पार्टिसिपेंट इंट्राडे ट्रेडिंग में बढ़ा है। तो ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है वो अगर कंपैरिजन किया जाए सेबी की स्टडी के हिसाब से तो ऑलमोस्ट इंट्राडे ट्रेडर्स का जो इंक्रीज है वो लगभग 4 गुना बढ़ गया है। अच्छा, उसमें और एक चीज उनको यहाँ पे पता चली वो ये है कि पहले का जो पुराने हिसाब से बात करें या पुराने ईयर्स की हम लोग बात करें तो जो एवरेज ट्रेड साइज हुआ करता था इंट्राडे ट्रेडर का लगभग 76,000 का उसका एवरेज ट्रेड साइज हुआ करता था। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो 4 गुना जो इंट्राडे ट्रेडर्स में इंक्रीज हुआ है तो उसकी वजह से जो एवरेज ट्रेड साइज जो है वो अभी ऑलमोस्ट 35,000 के ऊपर आ गया। तो यानी एवरेज ट्रेड साइज जो है वो कम हो गया क्योंकि जो नंबर ऑफ ट्रेडर्स है वो बढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात उनको समझ में आई है। तो जो यंग ट्रेडर्स है जिनकी उम्र 30 के अंदर में है, जो 30 से कम उम्र के हैं, तो उनका जो परसेंटेज है ऑलमोस्ट 48% उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो नंबर ऑफ जो इंट्राडे ट्रेडर्स है जिनकी उम्र 30 से कम है वो लगभग बढ़े हैं 48% से। लेकिन इसमें और एक हमको देखना पड़ेगा। तो ये जो अगर हम लोग पूरा डाटा के हिसाब से बात करें तो ये जो 48% ग्रोथ हुई है इसके बाद भी जो टोटल नंबर ऑफ यंग ट्रेडर्स है उसमें से ऑलमोस्ट 76% यंग ट्रेडर्स को लॉस हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। यानी आप समझ सकते हैं कि आप अगर चलो पार्टिसिपेशन तो बढ़ रहा है लेकिन पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो लॉसेस का जो परसेंटेज है वो भी काफी हाई हो चुका है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज सेबी के स्टडी से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और एक बात उन्होंने नोटिस किया है तो वो जो है कि जो छोटे शहर हैं या रूरल एरियाज है तो उसमें से लोगों का पार्टिसिपेशन इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी ज्यादा बढ़ा है। तो वो लगभग 3 गुना 5 गुना और लगभग 10 गुना के 10 टाइम्स मल्टीपल्स में चला गया है। तो इसका मतलब क्या है? तो शायद इसके पीछे की जो रीजन हम लोग देखें तो वो शायद एक ऐसा हो सकता है कि जैसे रूरल एरियाज की हम लोग बात करें तो मे बी लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। सही तरीके से उनको अर्निंग सोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल शायद नहीं है। दूसरा में भी लिमिटेशंस इन एजुकेशन है, वो एक चीज हो सकती है। दूसरा एक कारण हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सेकंड पॉइंट हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि आज की तारीख में जो मैक्सिमम जो यंग जनरेशन है उनको फास्ट रिजल्ट चाहिए। और इंट्राडे ट्रेडिंग ये एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिसमें आपको तुरंत लॉस प्रॉफिट जो भी है तुरंत देखने को मिलता है। तो शायद वो एक कारण हो सकता है कि इतना पार्टिसिपेशन रूरल या टायर 1 टायर 2 सिटीज या छोटे शहरों से क्यों बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें और एक चीज ऐसी हो सकती है कि देखने में अगर हम लोग कोरोना के हिसाब से बात करेंगे तो कोरोना में जिस तरह से मार्केट्स नीचे आए थे और इतने शॉर्ट पीरियड में जिस तरह से वो बढ़े तो उसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन काफी बढ़ा है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये अगर कोरोना में जो हुआ है वो हमेशा वैसे ही होगा और एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है या एक दिन में भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है ऐसा उनको लगता है। तो उसकी वजह से भी शायद लोगों का पार्टिसिपेशन इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी हद तक बढ़ा है। अच्छा, और एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लोग बात करेंगे अगर आपको कुछ और काम करना है या कुछ और बिजनेस भी करना है तो उसमें आपको फिजिकल एफर्ट ज़्यादा देने पड़ते हैं और उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अगर हम लोग स्टॉक इन ट्रेडिंग की बात करें, शेयर्स ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें एक इजी चीज़ क्या होती है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक आपके पास में सिर्फ एक स्मार्टफोन हो
तो भी आप आपका जो ट्रेडिंग का जो काम है वो शुरू कर सकते हैं। तो इसकी वजह से, या आपके पास में लैपटॉप है और इंटरनेट है, तो भी उससे आपका काम शुरू हो सकता है। तो ये जो चीज है आज की तारीख में हर किसी के पास अवेलेबल है। स्मार्टफोन तो ऑलमोस्ट हर किसी के पास में आज की तारीख में पहुंच गया है। तो इसकी वजह से वो काफी आसान हो जाता है। ऊपर से जो सर्विस प्रोवाइडर्स है या जो भी प्लेटफॉर्म्स है, उनके मोबाइल ऐप अवेलेबल है इजीली। तो आपको पैसे ऑनलाइन डालना इजी है, आपको पैसे निकालना इजी है। और लोगों को ऐसा एटलीस्ट ऑपरेशन के हिसाब से कोई बड़ा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उनको बाय करना है कोई शेयर तो भी बहुत आसान है, और बेचना है तो भी बहुत आसान है। तो इसकी वजह से एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं। फिजिकली ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, मेंटली काम ज्यादा होता है इसमें। लेकिन दिखते समय लोगों को ऐसा ही दिखता है कि फिजिकली ज्यादा वर्क नहीं है, तो आसानी से हम लोग बाय भी कर सकते हैं और आसानी से हम लोग सेल कर सकते हैं। तो शायद वो एक कारण हो सकता है लोगों का पार्टिसिपेशन जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें बढ़ा है। और सेबी के स्टडी के हिसाब से हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, इसमें और एक बात जो है कि जो फीमेल ट्रेडर्स जो थे, उनका जो परसेंटेज पहले हुआ करता था, तो वो अभी कम हो गया है। अभी इसके पीछे के कारण में भी शायद ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जो फीमेल्स का जो ओवरऑल शेड्यूल है, तो उनके पास में उतना टाइम शायद फ्री टाइम नहीं होगा, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से या और किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से। तो इसकी वजह से ये परसेंटेज ओवरऑल डिक्लाइन हुआ, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। या ओवरऑल ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि जनरली देखा गया, काफी सारी स्टडीज ऐसा बताते हैं कि जो फीमेल है वो अ, क्या कहते हैं, एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और एक अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि उनके पास में पेशेंस शायद ज्यादा होते हैं। तो शायद उनका जो मेन जो ट्रेंड होता है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा होता है कंपेयर टू ट्रेडिंग की तरफ, इंट्राडे ट्रेडिंग की तरफ। तो वो एक हम लोग इस स्टडीज के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो भी स्टडीज है उसका जो डाटा आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 में लोगों का जो एवरेज लॉस या प्रॉफिट, एवरेज लॉस की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास में था। तो वो एक तो इम्प्रूव हुआ है, मतलब वो कम हुआ है 2023 के हिसाब से। अच्छा, इसमें अभी इसका कारण क्या हो सकता है? तो मे बी शायद जैसे मैंने बात किया आपसे कि जो लोग सही समझ के सब कुछ स्टडी करके अगर काम करते हैं और प्रॉपरली करते हैं, तो शायद वो किसी हद तक रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। मे बी वो एक कारण हो सकता है इसके लॉस कम होने के पीछे में। तो वो एक बात है। अच्छा, इसमें जो डाटा के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये जो स्टडी किया था सेबी ने, तो उसमें जो पार्टिसिपेशन, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन कंसिडर किए थे, तो वो एक बेसिक, मतलब 2019 के कंपैरिजन में काफी अच्छे नंबर्स उन्होंने कंसिडर किए थे इस स्टडी को करने के लिए। अभी यहाँ पर परसेंटेज ऑफ लॉस मेकर्स में अगर हम लोग देखें, तो जैसे हमने बात किया कि 2019 में 65% जो है वो परसेंटेज था लॉस मेकर्स का। लेकिन 2023 में ये बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट 71%। मतलब लॉस होने वालों की नंबर्स ज्यादा बढ़ चुके हैं यहाँ पर। जैसे हमने ऊपर में भी देखा है कि एवरेज लॉस जो है वो हालांकि कम हो गया है 2019 के कंपैरिजन में 2023 में। और यहाँ पर और एक चीज है, जैसे लॉस कम हो गया है 2019 के कंपैरिजन में 2023 में, उसी तरह से प्रॉफिट भी कम हो गया है 2019 के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? एक तो जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज अगर आप कुछ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जब शुरुआत में कोई नई चीज आती है या कोई नई अच्छी डील होती है और सिर्फ लिमिटेड लोगों को पता होती है, तो शायद उसमें जो लिमिटेड लोग पार्टिसिपेट करते हैं या एंटर करते हैं उनको शायद अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन उसके बाद में जब वो चीज़ सब लोगों को पता चल जाती है, तो जाहिर बात है उसका मार्जिन कम हो सकता है।
एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक बात कर सकते हैं कि कोई भी नया अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है, तो उसकी डिमांड शुरुआत में बहुत ज्यादा होती है और उस कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो अकेले है और ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं रहते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने वाले। लेकिन जैसे जैसे बाकी कंपनीज उसी तरह का प्रोडक्ट बनाने लगती है, उस हिसाब से क्या होता है कि वो जो कंपनी है उसका जो प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो यही चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंट्राडे का जो ट्रेडिंग का जो ट्रेंड है, जैसे हम लोग प्रॉफिट के हिसाब से बात करें, क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, तो हमको प्रॉफिट करना है ना। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट का परसेंटेज अगर ऐसे ही धीरे धीरे कम आ रहा है, तो फिर आपको रिस्क लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कम होते जा रहा है। भले आप हमारा लॉस भी कम हो रहा है, लेकिन बेसिक तो हमको कंसर्न प्रॉफिट से है ना, तो हमको तो लॉस होना चाहिए ना, प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो अगर आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा है, तो फिर आपको ट्रेडिंग करने की क्या जरूरत है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि सेबी के जो भी रिसेंट स्टडीज हुए हैं उसमें से मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगी कि आपको एग्जैक्टली exactly, क्या करना चाहिए, या अगर आपको कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग भी करना है तो उसके पीछे आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर जब आप पूरी तैयारी करेंगे तो शायद आप फिर उसमें एंटर करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो सही या गलत की हम लोग बात नहीं करें, बट ये जो रिजल्ट आ रहा है उसको हमने समझने का कोशिश किया है। तो आप इसको पूरा कंसिडर करके जो भी आपको डिसीजन लेना, आपको किस तरह का काम करना है, आपको इन्वेस्टर करके काम करना है या ट्रेडर बन के काम करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार होगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, ताकि जब भी हम लोग नया कोई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।